जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हालांकि ये शेर पुराना है लेकिन एकदम सार्थक। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे मोहल्ले के 60 साल के युवा, सबसे जिंदा दिल, सदा मस्त और जीवन का अर्थ समझकर उसको संपूर्णता से जीने वाले एक हसमुख ग्रुप से। क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है, अतः ये लोग पूर्व का अहंकार और भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं छोड़कर आज में जी रहे हैं। और यही पल सच भी है, क्योंकि किसी ने कहा है ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आइए इस पल का आनंद लें। तो साहब सुनिए आप जरा। तुझे मैं चांद समझा था, उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद समझा था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज में कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदी हो। तो सुनिएगा, मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। जोशी जी, अब मैं फेंकूं? फेंको फेंको। वाह वाह वाह। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसमें जाना। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। यही आदत तो अपने को जोरू का गुलाम बना। जीले जीले तू पल पल जीले, खुशियों के पल जो बचे रसीले, क्योंकि जिंदगी न मिलती दोबारा, जो पल है बस यही प्यारा। वहीं से चांद मेरे साथ साथ चलने लगा। वहीं से चांद मेरे साथ साथ चलने लगा, जहाँ से खत्म हुई रोशनी मकान। शानदार शानदार, बहुत अच्छे। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। कच्ची इमारतों की तरह ये बुलंद लोग, कच्ची इमारतों की तरह ये बुलंद लोग, जो शख्स इनके पास गया दब के रहे। क्या बात है, क्या बात है। कि इश्क किया है किसने जो परेशान हो तुम, इश्क किया है किसने जो परेशान हो तुम, इश्क होता घर तो क्या उसके बगैर जी लेते तुम। वाह वाह। हेलो सर, मैं दिलीप मल्होत्रा। आप इस मोहल्ले में नए आए हैं? आइए, सब अपने साथी। मैं डीके धर्माधिकारी, रिटायर्ड एसपी, श्यामगढ़ से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। मैं इतना बड़ा आईपीएस अफसर था, पूरे जिले में मेरी ड्यूटी होती थी। यहाँ तक कि स्टेट का सीएम भी मुझसे पूछकर मेरे जिले में काम करता था। मैं तो मजबूरी में यहाँ आ गया।
मेरे बेटे का जॉब जो यहाँ पर है, मैं दिल्ली में बसना चाह रहा था। यहाँ देश के बड़े नेता टॉप के बिजनेस तक रहते हैं। मुझे तो यहाँ जम ही नहीं रहा है। यू नो, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा दिलरुबा। बहुत ही लो क्लास पीपल। क्या बात है भाई। शर्मा जी, आजकल कैसे टाइम पास हो रहा है आपका? अरे साहब क्या बताऊं टाइम पास का। आप सबको शायद मालूम होगा, मैं क्या है होम्योपैथिक की गोली लेता हूँ साहब। अच्छा। छोटी छोटी गोली आती है साहब होम्योपैथिक की, प्लास्टिक की शीशी में आती है ना। मैं ले तो आता हूँ पर वो बार बार गिर जाती, फिर गिरती है, फिर उठाता हूँ, फिर गिर जाती, फिर उठाता हूँ। पर एक बात बताऊँ आपको मैं, वो गिरती नहीं है, मैं जानबूझ के गिरा देता हूँ। पेट कम करने का तरीका है। हाँ, मैं जानबूझ के उसको गिरा देता हूँ। अब डॉक्टर बोलता है कि 4 गोली लो। इतनी 4 गोली में क्या होता है, मैं 8 निकाल लेता हूँ, 8 फिर 4 रख देता हूँ वापस, और फिर वापस 4 खा लेता हूँ। अच्छा, ऐसे ही करके सर अपना टाइम पास करता रहता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड हो गया? हाँ, अपना मदन लाल है ना। हाँ 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 वो ज्वेलर्स वाला? हाँ। उसके यहाँ से हम दो ही बाहर निकले, तुम्हारी भाभी और हमने देखा कि कार के पास जो है वो एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, ट्रैफिक वाला। आगे बढ़े तो उसे तो पकड़ लिया गया। कहले 1000 रुपए निकालो। 1000 रुपए? हाँ, 1000 रुपए खड़ी करने की गाड़ी? हाँ, बोले 1000 रुपए। अरे मैंने क्या 5 मिनट के लिए तो अंदर गया था यार। कहले सब ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं। 1000 रुपए देना पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगी। मैंने कहा यार देख यार भाई, देख ले यार, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी सफेदी का तो कुछ ख्याल रख। अच्छा बोले एक काम करो, 200 रुपए निकाल दो, वही मामला निपटा देते। मेरे तो 200 रुपए मांग लिए उसने। अच्छा, तो फिर मामला निपट गया? 200 रुपए दे दिए क्या? 200 रुपए बताओ। वो तो भैया जब उनने 200 रुपए मांगे तो मैंने भी क्या उससे, मैंने कहा रसीद देगा क्या? हाँ, रसीद तो चाहिए। रसीद तो चाहिए ना। भड़क गया को तो 1 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा हूँ, ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, और पैसे देने में 200 की रसीद मांग रहा हूँ। अब तो तुम्हारा चालान 10,000 रुपए का बनूंगा। बोले ये देखो, गाड़ी की नंबर प्लेट टूटी हुई है, ये तुम्हारा सीट बेल्ट ठीक नहीं है, ये तुम्हारा ये नहीं हुआ है, तुम्हारा वो नहीं हुआ है। तो ये देखा तो सिटी बस आके खड़ी हुई। अब तो 2 ही निकले, चढ़े और अपना काम बनता, भाड़ में जाएगा। तो कार का क्या हुआ? कौन सी कार, किसकी कार? अपन तो टाइम पास कर रहे हैं। मजे भी जोड़े से लेते हैं, जोड़े से लेते हैं। जीले जीले तू पल पल जीले, खुशियों के पल जो बचे रसीले, क्योंकि जिंदगी न मिलती दोबारा, जो पल है बस यही प्यारा। अरे आइए आइए धर्माधिकारी जी, वेलकम। अब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ? यू नो, मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था यहाँ पर। मैं तो दिल्ली में बसना चाह रहा था। हाँ, बताया था कल आपने। यहाँ बड़े बड़े VIP, बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि टॉप बिजनेसमैन वहाँ पर रहते हैं। बट क्या करूँ, मेरे बच्चे का जॉब जो यहाँ पर है, मुझे तो जम ही नहीं रहा है यहाँ पर।
अरे जोशी यार, मुझे एक बात याद आई। हाँ? कॉलेज के दिनों में तुम्हें चनट पगला क्यों बोलते थे? अरे बता भी दे यार। अरे ना मुन्ना ना, किसी के जख्मों पे नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं है। अरे जोशी, हाँ? शर्मा जी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बता भी दो यार कि चल हट पगले क्यों बोलते थे? वो 75 से 80 का जमाना था। क्या बात। और बाबू मोशाय, राजेश खन्ना की रोमांटिक फिल्म का जमाना था। क्या बात है। सारा कॉलेज उसी का दीवाना था। इसी बीच कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की का आना था। उस लड़की की खूबसूरती देख के हमारे दिल के गार्डन में उसके नाम का फूल खिल जाना था। और खूबसूरत लड़की की अदा को देखकर अरे लड़के तो क्या, प्रोफेसर तक दीवाना था। एक दिन हमने सांसें भर के हिम्मत करके लड़की से कहा, क्या बात है, चलो कॉफी पियोगी क्या? क्या बात है। लड़की ने बालों को झटक के आंखें में आंखें डाल के मुझसे कहा, चलट पगले। तब से पड़ गया पगले। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह शेखर भाई, रात को कल बेटे का बर्थडे था। तो सोचा दोस्तों को भी समोसे खिला दूं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर मुझे आलू बड़ा मत दीजिए। क्यों? आलू बड़े से क्या? अरे कल सुबह क्या हुआ, मैं गया था तो जलेबी निकली अंदर से। खुलकर जीले खुशियों के पल जो बचे रसीले, जीले जीले तू पल पल जीले खुशियों के पल जो बचे रसीले। अरे दादा, विजय जी को आलू बड़ा दे मत देना। क्यों? कल 10 लग गए थे उनको और लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे आलू बड़ा खाने की खुशी तुम क्या जानो बाबू, इसका तो मजा कुछ और ही है। फिर भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा देख लेना। अरे खाने दो यार भाई। इनकी खुशी के कारण ये स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सही कह रहा। हमारी सारी बीमारियां तनाव, अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन के कारण होती है। सही बात, सही बात। हम सब लोगों को इस उम्र में तो ये करना ही नहीं चाहिए यार। बराबर। अरे खुल के जियो, खुल के गाओ और खुल के मजे लो। और वो सब करो जो आपका दिल का है। सही बात। क्योंकि पता है ना, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। खाओ बाबू। उनको भी खिला के आता हूँ, देखता हूँ खाते हैं कि नहीं। अरे आइए आइए धर्माधिकारी जी, गुड मॉर्निंग। लीजिए आलू बड़ा खाइए, मेरे बेटे का बर्थडे था कल। ये नो, मैंने कहा ना आपको कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में बसना चाहता हूँ। यहाँ देश के बड़े बड़े नेता और टॉप के बिजनेसमैन रहते हैं। मैं वहाँ रहना, वहाँ बसना चाहता हूँ। बट क्या करूँ, मेरे बच्चे के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। धर्माधिकारी जी आइए बैठते हैं।
आइए बैठते हैं, आइए। आइए आइए धर्माधिकारी जी, बैठिए। मैं दरअसल पिछले 2-3 दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था। आपने फ्यूज बल्ब देखा है कभी? देखा है ना? फ्यूज बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद लोग उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। वो कितने वॉट का था, कितनी रोशनी देता था, किस कंपनी का था, इन सब बातों के कोई मायने नहीं रहते। हम लोग जो ये सब है ना यहाँ, ये लोग भी फ्यूज बल्ब ही हैं। लेकिन फ्यूज होने से पहले ये अपने आप में कोई हस्ती थे। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3 साल से इस मोहल्ले में रह रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूं। ये जो जोशी जी है ना, ये इसरो में चीफ रह चुके। ये जो पाठक जी खड़े हैं, ये रेलवे के महाप्रबंधक थे। ये मेहरोत्रा जी, ये बैंक में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। वो शेखर भाई अपने, ये सेना में थे। सभी लोग ये जो खड़े हैं ना यहाँ, ये सभी लोग अपने आप में किसी न किसी ओहदे पर रहे हुए हैं। लेकिन अब ये सारे फ्यूज बल्ब है। दरअसल क्या है कि हम लोग जो है ना, हमारे अतीत से बहुत चिपके रहते हैं। लोग रिटायर्ड होने के बाद भी अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगवाते हैं, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड जज। ये रिटायर्ड कौन सी पोस्ट होती है? आदमी की जन्मपत्री तभी खुलती है जब वो रिटायर होता है। वो किस ओहदे पे था, ये सब बातें कुछ मायने नहीं रखती। हाँ, ये बात ज़रूर मायने रखती है कि उस पद पर रहते हुए उसने लोगों के लिए कितनी मदद की, उसने समाज को क्या दिया, उसने अपने भाई बहनों के लिए कितनी मदद की, वो इंसान अच्छा था, बुरा था। ये सब बातें रिटायरमेंट के बाद ही तो पता चलती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हम सबको कल क्या था इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। आज, बल्कि आज क्या, अभी क्या है, इस बात की फिक्र करना चाहिए और उसी में जीना चाहिए पूरे आनंद के साथ। आज क्या होगा ये हमें पता नहीं, और कल क्या होगा वो भी तो पता नहीं। इसीलिए आज में जिए, अभी, इस पल। ठीक कह रहा हूं ना मैं? यहाँ दस्तार से इज्जत नहीं मिलने वाली। लोग अब किरदार पर भी नजर रखते। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो देना जाए, जरा पास आओ तो देना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो देना जाए, जरा पास आओ तो देना जाए। आगे भी
जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे इस युवा ग्रुप ने कैसे एक फ्यूज बल्ब को रोशन कर दिया, और वो खुशी और मस्ती की रोशनी से भरपूर है और सबको आनंद और प्रसन्नता से रोशन कर रहा है। आपने देखा कि हंसी खुशी और आनंद हमारे पास ही है, बस दृष्टिकोण बदले, प्रसन्न रहें, दूसरों को भी खुशियां बांटें। यही तो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि किसी ने कहा है ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। जो पल है बस यही प्यारा, जिंदगी ना मिलती दोबारा, जो पल है बस यही प्यारा, झीले झीले तू पल पल झीले, खुशियों के पल जो बचे रसीले।